चलिए, कल जो है हमने निषधा नामक नगरी जो थी उसका वर्णन पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम नल का वर्णन आरंभ होता है आज से, और नल के शासन काल का वर्णन आरंभ होगा, ठीक है। तस्याम आसीत निज, प्रियांशी जी का भी स्वागत है। तस्याम आसीत निज भुज युगल बल विदलित सकल वैरी वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलद वहल बाष्प पूर प्लवमान प्रताप राजहंस सकल जल निधि बेला वन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलय विश्व विश्वम्भरा भोग इव बहुधा रक्षण क्षमः प्रसाद इव नव सुधाहारी रवि रिव अनेक धामाश्रयः तनुज लोक इव सदा नवः स्त्रीजनस्य दनुज लोक इव सदा नवः स्त्रीजनस्य वसिष्ठ इव विश्वामित्र त्रास जननः जन्मेजय इव परीक्षित तनयः परशुराम इव परशुभाषितः राघव इव लघु कोदंड भंग रंजित जनकः। ठीक है, अगला सुमेरुरिव जात रूप संपत्ति तुहिनाचल इव पुण्य भागीरथी सहितः चिंतामणि प्रणयिनाम अग्रणी संग्रामिकानाम उपाध्यायो अध्याय विदाम आदर्शो दर्शनानाम आचार्यः शौर्यशालीनाम उपदेशकः शस्त्र शास्त्रस्य परिवृढो दृढ़ प्रहारिणाम अग्रण्यः पुण्यकारिणाम अपश्चिमो विपश्चिताम अपाश्चात्यः त्यागवताम अचरम चातुर आचार्याणाम अपर्यंत भूभाराधार स्तंभ भूत भुजकांड कीलित साल भंजिकायमान विजय श्री वीरसेन सुनु समस्त जगत प्रसाद सिरः शेखरी भूत कांति कीर्ति ध्वजो राजा लक्ष्मी करेणु काचा पल संयमन श्रृंखल खल वृंद कंदल दावा नलो नाम। ठीक है, नलह नाम राजा आसीत, वीरसेन का पुत्र नल नामक राजा था। ठीक है, अब ये जो बातें होंगी सब नल की विशेषताएं होंगी। कश्याम उसी निषधा नामक नगरी में, निषधायाम आसीत, निषधायाम नलह नाम राजा आसीत। ठीक है, मुख्य वाक्य यह है। उसके बाद आसीत निज भुज युगल बल विदलित सकल वैरी वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलद वहल बाष्प पूर्व प्लवमान प्रताप राजहंस नलह नाम राजा आसीत। ठीक है, निज अपने भुज युगल यानी कि भुजाओं से, दो भुजाओं से, भुज युगल बल, भुजाओं के बल से, विदलित यानी कि नष्ट कर देने वाला, सकल समस्त वैरी शत्रु वृंद, शत्रु समूह को अपने भुज बल से, शीतल जी का भी स्वागत है, अभी आरंभ हो रहा है शीतल जी क्लास। अपने निज भुज बल, अपनी भुजाओं के बल से विदलित, नष्ट कर देने वाला, सकल समस्त वैरी वृंद, शत्रुओं के समूह को। नमस्ते शीतल जी। सुंदरी नेत्र नीलोत्पल गलद वहल बाष्प पूर्व प्लवमान प्रताप राजहंस अपने भुज युगल के बल से समाप्त कर देने वाला, समस्त वैरी समूह के
सुंदरी नेत्र नीलोत्पल, सुंदरी वैरी समूह की जो सुंदरियां हैं उनके नेत्र नीलोत्पल में गलत, नेत्र नीलोत्पल गलत वहल वाष्पूर प्लवमान प्रताप राजहंस, प्रताप राजहंस यानी कि उसका प्रताप रूपी राजहंस वैरी वैरी वृंद सुंदरी नेत्र नीलोत्पल, जो वैरियों के समूह की सुंदरियां हैं उनके नेत्र रूपी, नेत्र जो नील कमल रूपी जो उनके नेत्र हैं उनमें गलत बहते हुए वहल वाष्प आंसुओं से पूर्व प्लवमान तैरते हुए, आंसुओं की धारा में तैरते हुए प्रताप हंस, उसका प्रताप हंस, प्रताप रूपी राजहंस, प्रताप राज हंस। सकल जल निधि वेला, सकल जल निधि वेला वन निखात कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलय, सकल संपूर्ण जल निधि समुद्र वेला, समुद्र के तट वेलावन तट प्रदेश में निखात स्थित स्तंभित स्तंभ भूषित भुवन वलय, स्तंभ के समान भूषित भुवन वलय, संपूर्ण जो संसार रूपी संसार मंडल है, पृथ्वी मंडल है, वह कैसा है? संपूर्ण समुद्रों के तटवनों पर, वेलावन मतलब तटवनों पर निखात स्थापित कीर्ति स्तंभ, उसके यश के स्तंभ के समान संपूर्ण भूमंडल विभूषित, क्या भूषित मतलब क्या है? सुशोभित है, ठीक है। उसका जो प्रताप राजहंस है उस राजा का, वह कैसा है? अपने भुजाओं के बल पर निज भुज युगल, अपनी भुजा युगल के बल से विदलित नष्ट हुए सकल संपूर्ण वैरी वृंद की सुंदरी, जो सुंदरियां हैं उनके नेत्र रूपी नीलोत्पल नेत्र कमलों में गलत बहते हुए वहल वाष्प, बहते हुए आंसुओं में पूर्व प्लवमान यानी कि तैरता हुआ प्रताप राजहंस, राजहंस के समान उसका क्या है? प्रताप है। और उसका जो उसकी जो कीर्ति है वह कैसी है? मानो सकल जल निधि बेलावन निखात, संपूर्ण समुद्र के बेलावन यानी कि तट प्रदेश में निखात स्थापित कीर्ति स्तंभ के समान, कीर्ति स्तंभ भूषित भुवन वलय, ठीक है। संपूर्ण समुद्रों के तटवनों पर स्थापित कीर्ति स्तंभ से युक्त, जिससे क्या हो रहा है? भुवन वलय भूषित, संपूर्ण भूमंडल क्या हो रहा है? भूषित हो रहा है। ऐसा एक राजा है जिसकी कीर्ति से संपूर्ण भूमंडल जो है विभूषित हो रहा है, ठीक। विश्वम्भरा भोग इव बहुधारण क्षमः, विश्वम्भरा भोग यानी कि संपूर्ण पृथ्वी के विस्तार के समान, विश्वम्भरा भोग मतलब संपूर्ण पृथ्वी के विस्तार के समान, इव बहुधारण क्षमः, बहुधारण क्षमः यानी कि बहु धारण क्षमः अत्यधिक धारण करने की, यानी कि संपूर्ण संसार को धारण करने में समर्थ जैसा, विश्वम्भरा पृथ्वी के क्या पृथ्वी के विस्तार जैसा, अथवा यहाँ पर क्या होगा? बहुधा रण क्षमः, ठीक है, बहुत सारे युद्धों को करने में सक्षम, ठीक है, समर्थ।
प्रसाद इव नव सुधाहारी, प्रासाद इव नव सुधाहारी, प्रासाद मतलब भवन या राजमहल के समान, नव सुधाहारी नवीन सफेदी से युक्त, सुधा मतलब क्या होता है सफेदी, नवीन सफेदी से युक्त प्रासाद के समान, अथवा राजा के पक्ष में उसको प्रासाद की उपमा क्यों दी गई है, न वसुधा हारी, किसी दूसरे की वसुधा पृथ्वी भूमि को ग्रहण करने वाला नहीं, अथवा इसी का दूसरा अर्थ निकालेंगे नव सुधाहारी। पेन का रंग बदल दीजिए मैम जी, पेन का रंग क्यों बदलना है भाई, कैसे होगा, पेन का रंग भी बदलता है क्या, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसमें नहीं बदलता है पेन का रंग। जी मैम बाद में सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल पढ़ते हैं। मुझे अधिक में ज्यादा देखती नहीं हो ना इसे, बस जब जिस समय क्लास करनी होती है उसी समय इसको लिया जाता है। इसमें कौन सा कलर, इसमें तो अलग ही कलर आ रहा है। चलिए कोई नहीं, क्या करना है इसको। कि कहाँ पर थे, नव सुधाहारी, न वसुधाहारी एक अर्थ निकलेगा, दूसरे की पृथ्वी को हरण करने वाला नहीं, अथवा नव सुधाहारी नवीन सुधाहारी यानी कि सुख शांति को देने वाला प्रासाद के समान, ठीक है। वह राजा कैसा है, नल नामक जो राजा है वह प्रसाद, प्रासाद यानी कि भवन के समान, राजमहल के समान, नवीन सफेदी से युक्त, अथवा क्योंकि अब राजा को प्रसाद की उपमा दी जा रही है तो राजा ने तो अपने आप पे चूना नहीं पोता होगा, तो राजा कैसा है उसको प्रसाद की उपमा क्यों दी है, तो न वसुधाहारी, दूसरे की जमीन को ग्रहण करने वाला नहीं, यानी कि ब्राह्मण और अन्य लोग जिनकी भी जमीन है उसको, भूमि है उसको ग्रहण नहीं करने वाला है, अथवा नव सुधाहारी नवीन सुख शांति को लाने वाला, निर्मित करने वाला। रवि रिव अनेक धामाश्रय, रवि के समान अनेक धामों का आश्रय, धाम मतलब लोक, अनेक लोकों का आश्रय, रवि मतलब सूर्य के समान अनेक लोकों का आश्रय। दनुज लोक इव सदा नव स्त्री जनस्य, दनुज लोक, दनुज लोक किसे कहेंगे, राक्षस लोक के समान सदा सदानव, दानवों से युक्त, स्त्री जनों के लिए दानवों से युक्त। अब ये एक अर्थ है, दनुज लोक के समान दानवों से युक्त स्त्री जनों के लिए, तो ये सीधा जो है इस वाक्य का अर्थ है, लेकिन क्लेश के द्वारा हम क्या निकालेंगे, दनुज लोक के समान सदा नव हमेशा नवीन नया, स्त्री जनों के लिए हमेशा नया रहने वाला, नवीन मतलब रमणीय, सदा रमणीय, स्त्रियों के लिए सदा रमणीय। वशिष्ठ इव विश्वामित्र त्रास जननः, वशिष्ठ के समान विश्वामित्र को त्रसित करने वाला, विश्वामित्र पर को भय उत्पन्न करवाने वाला, वशिष्ठ के समान। यदि आपने वशिष्ठ और विश्वामित्र वाली कथा सुनी होगी तो जो त्रिशंकु वाले प्रसंग में इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, एक दूसरे से कुछ इस तरह का था। तो जब त्रिशंकु ने मुझे स्वर्ग भेज दो, वशिष्ठ से बोला, उन्होंने मना कर दिया, या विश्वामित्र से बोला शायद, तो दूसरे ने दूसरे के साथ मतलब कंपटीशन करने के लिए त्रिशंकु को भेज दिया और फंस गया बेचारा त्रिशंकु, स्वर्ग भेज दिया उसको, लेकिन इंद्र ने उसको आने नहीं दिया, तो बीच में लटक गया वो। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो है एक दूसरे के साथ अपोजिट है, वशिष्ठ के समान विश्वामित्र में त्रास उत्पन्न करने वाला, विश्वामित्र को त्रसित करने वाला। अब नल के अर्थ में, नल को क्यों वशिष्ठ के समान बताया गया है, विश्व, अब यहाँ पर कर लेंगे हम, विश्व
अमित्र त्रास जननः, विश्व समस्त संसार के, अमित्र मतलब शत्रु, जो मित्र नहीं है वह क्या है, शत्रु, शत्रुओं को त्रसित करने वाला, शत्रुओं को त्रास देने वाला, शत्रुओं को डराकर रखने वाला, ऐसा कौन है, नल नामक राजा है। जन्मेजय इव परीक्षित तनयः, जन्मेजय के समान, परीक्षित पुत्र, परीक्षित के पुत्र का नाम क्या था, जन्मेजय था। जन्मेजय इव परीक्षित तनयः, अब राजा तो परीक्षित का पुत्र नहीं है जन्मेजय के समान, तो राजा के पक्ष में क्या आएगा, परीक्षित नयः, यानी कि नय मतलब नीति, जो क्या है, दंड नीति जो है राजा की, उसको उसकी परीक्षा करने वाला, उसका परीक्षण करने वाला, जन्मेजय के समान। परशुराम इव परशु भाषितः, परशुराम के समान, परशु से सुशोभित, यानी कि परशुराम के हाथ में जो हथियार होता है वह परशु होता है। परशुराम इव परशु भाषितः, परशुराम के समान, परशु से सुशोभित, परशु से युक्त, अथवा राजा के अर्थ में क्या होगा, पर शुभ आसितः, दूसरों के शुभों का, शुभ कार्यों का, आसित यानी कि आस्थावान, आसितः दूसरों के शुभ कार्यों में आस्था रखने वाला, पर शुभ आसित ऐसे अर्थ ले लेंगे, ठीक, आसितः परशुराम के समान, दूसरों के शुभ कार्यों में आस्था रखने वाला। राघव इव अलघु कोदंड भंग रंजित जनकः, राघव के समान यानी कि राम के समान, इव अलघु यानी कि विस्तृत, अलघु जो लघु नहीं है वह कैसा है, विस्तृत है। कोदंड मतलब होता है धनुष, भंग रंजित जनकः, राघव के समान, अलघु यानी कि बृहद, कोदंड धनुष को तोड़ करके, भंग रंजित, भंगेन रंजित जनकः, धनुष को तोड़ के रंजित प्रसन्न करने वाला, जनक को प्रसन्न करने वाला, अथवा राघव इव अलघु, अलघुक यहाँ पर राजा के अर्थ में कैसे लेंगे, अलघुकः यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। दंड भंग रंजित जनकः, अलघुकः यानी कि गौरवशाली, दंड भंग रंजित जनकः, लोगों को दंड भंग करके, उनको जो सजा मिली रहती है, उनको जो दंड मिला रहता है, उसको भंग करके प्रसन्न करने वाला, जनता के दंड को समाप्त करके, भंग करके प्रजाजनों को प्रसिद्ध करने वाला, ठीक है। राघव इव अलघुक दंड भंग रंजित जनकः, राघव के समान, अलघुक मतलब होगा गौरवशाली, दंड, उनका जो दंड है प्रजाजनों का, भंग रंजित जनक, उसको तोड़ करके प्रजाजनों को रंजित करने वाला, प्रसन्न करने वाला, ठीक है। समझ में आ रहा होगा शायद मेरा बताना, पुस्तक भी होगी तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे। सुमेरु रिव जात रूप संपत्ति, सुमेरु के समान, जात रूप यानी कि अत्यधिक सुंदर संपत्तियों वाला, और तुहिनाचल इव पुण्य भागीरथी सहित, तुहिनाचल बोलते हैं हिमाचल पर्वत को, हिमालय पर्वत को, तुहिनाचल इव पुण्य भागीरथी सहित, पुण्य भागीरथी यानी कि पुण्यमयी जो भागीरथी, जो गंगा नदी है, उससे युक्त, उससे सहित, हिमालय के समान। अब राजा के पक्ष में, राजा काहे हिमालय के समान है, पुण्य भागी रथी सहित, हितेन सहित, सहित जो लोगों का हित करता है, ठीक है, हित सहित है, और रथी, रथ धारण करने वाला है, रथ में चलने वाला है, रथी है, रथ युक्त है, और पुण्य भागी है, ठीक है। हिमालय के समान राजा कैसा है, पुण्य भागी है, और रथी है, रथ से युक्त है, और सहित, हित सहित है, यानी कि सभी का हित करता है। चिंतामणि
प्रणयी नाम, प्रणयी मतलब जो याचक होते हैं उनके लिए चिंतामणि के समान है। ठीक है, चिंतामणि एक मणि होती है, चिंतन प्रद मणि के समान क्या है, प्रणयी लोगों के लिए, यानी कि जो क्या है, याचक लोग हैं उनके लिए चिंतामणि के समान है। अग्रणी ही संग्रामिका नाम, जो संग्रामिक लोग हैं, जो संग्राम योद्धा जो हैं उनमें क्या है, अग्रणी है। उपाध्यायो अध्याय विदाम, अध्याय विदों का यानी कि जो अध्ययन करने वाले हैं उनका क्या है, उपाध्याय है। आदर्शो दर्शनानाम, दर्शनों का क्या है, आदर्श है। ठीक है, वेदांत इत्यादि जो दर्शन शास्त्र हैं उनका क्या है, आदर्श है। आचार्य शौर्यशाली नाम, शौर्यशाली जो लोग हैं उनका क्या है, आचार्य है। ठीक है, सूरवीर शौर्यशाली लोगों का आचार्य है। उपदेशक शस्त्र शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र का क्या है, उपदेशक है। परिवृढ़ो दृढ़ प्रहारिणाम, जो दृढ़ प्रहारी लोग हैं, जो दृढ़ प्रहार करने वाले लोग हैं उनका क्या है, परिवृढ़ मतलब उनको प्रोत्साहित करने वाला है। अग्रगण्य पुण्यकारीणाम, पुण्यकारी लोगों में, पुण्य करने वालों में अग्रगण्य है, सबसे आगे गिना जाने वाला अग्रगण्य, यानी कि क्या है, पुण्य कार्यों में अग्रम पंक्ति में है। अपश्चिमो विपश्चिताम, विपश्चित मतलब विद्वान, विद्वानों का में अपश्चिम है। ठीक है, विद्वानों में अपश्चिम मतलब होगा सर्वोच्च। अपाश्चात्य त्यागवताम, त्यागवान लोगों में अपाश्चात्य अग्रगामी है। अचरम चातुराचार्याणाम, अचरम चातुराचार्याणाम यानी कि चतुरता की, चातुराचार्य जो चतुरता की शिक्षा देने वाले हैं वे क्या हैं, चातुराचार्य। उन चातुराचार्यों में क्या है, अचरम यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। चतुरता सिखाने वाले आचार्यों में, चतुरता सिखाने वाले लोगों में कैसा है, सर्वश्रेष्ठ है। अपर्यंत भूभाराधार स्तंभ भूत भुज कांड कीलित साल भंजित का, साल भंजिकायमान विजय श्री, और उसकी विजय श्री कैसी है, अपर्यंत भूधाराधार यानी कि भूभाराधार, भूमि अपर्यंत, भू पृथ्वी, भार आधार, पृथ्वी के भार के आधार, स्तंभ भूत स्तंभ रूपी, भुज भुज कांड यानी कि भुजा, जो उसकी भुजाएं हैं वे, उन भुजाओं की विशेषता क्या है, भूभाराधार स्तंभ भूत भुज कांड यानी कि जो भुजाएं हैं उसकी भूभार, भूमंडल के भार को धारण करने के लिए आधार स्तंभ के रूप में जो उसकी भुजाएं हैं उनमें कीलित यानी कि एक जगह पर स्तरीकृत, साली भज्जिकायमान, साली भज्जिकायमाना, साली भज्जिकायमान मतलब होता है कठपुतली के समान। ठीक है, कठपुतली के समान विजय श्री, उसकी विजय श्री कैसी है, अपर्यंत समग्र भूभार, पृथ्वी के भार के आधार, स्तंभ भूत भुजकांड, भुजकांडेसु कीलित, भुज जो उसके भुजाएं हैं उनमें कीलित, स्तरीकृत यानी कि उसमें जैसे किसी ने गाड़ रखी हो। साल भज्जिकायमान यानी कि कठपुतली के समान विजय श्री, उसकी विजय श्री कैसी है, भज्जिकायमान इव, कठपुतली के समान, अपर्यंत संपूर्ण भूभारा आधार, भू के संपूर्ण पृथ्वी के आधार, स्तंभ भूत भुजकांड उसके जो कंधे हैं उनमें जैसे कीलित की गई हो, अथवा वहां पर किसी ने
कील के माध्यम से उसको ठोका गया हो, ऐसी उसकी क्या है, विजयश्री। वीरसेन सूनु, वीरसेन का पुत्र नलो नाम, राजा नलो नाम आसीत। ठीक है। स्तंभ, समस्त जगत प्रासाद शिरः शेखरी भूत कांति कीर्ति ध्वज। समस्त जगत प्रासाद, समस्त संसार रूपी प्रासाद मतलब होता है भवन, शिरः उसके ऊपर, ऊपरी भाग, शेखरी भूत कांत कीर्ति ध्वज, समस्त संसार के, समस्त संसार रूपी प्रासाद के शिखर पर कांत कीर्ति ध्वज, समस्त संसार के शिखर उच्चतम भाग पर कीर्ति पताका के रूप में स्थित राजा राज्य लक्ष्मी रेणुका चपल संयमन श्रृंखल, और राज्य लक्ष्मी करेणुका, राज्य लक्ष्मी रूपी हथिनी, चपल करेणुका चंचल हथिनी को संयमन, संयमित करने के लिए, श्रृंखल जंजीर के रूप में, श्रृंखला मतलब होता है जंजीर के रूप में, इस प्रकार का राजा नलह नाम, इस प्रकार का राजा नल नाम का राजा है, जो राजलक्ष्मी रूपी करणी को, चंचल करणी को संयमित करने के लिए जंजीर के समान है। ठीक है। खल वृंद कंदल दावा नलह, खल वृंद, खल मतलब दुर्जन, वृंद समूह, वृंद समूह के लिए, दुष्ट जनों के समूह के लिए, दावानल कानन अग्नि यानी कि जंगल की आग के समान है। ठीक है। जो राजा नल है वह, ये सारी क्या है, सुमेरु रिव जात रूप संपत्ति ही राजा नलो नाम आसीत। ठीक है। तुहि ना चल इव पुण्य भागीरथी सहित राजा नलह नाम आसीत, चिंतामणि प्रणयिनी नाम राजा नलह नाम आसीत, जो इस प्रकार का था। ऐसा वीरसेन सुनुहु, वीरसेन का पुत्र राजा नल नाम का राजा जहाँ कहाँ था, ये श्याम, कहाँ, निषदा नाम की नगरी में था। ठीक है। तस्याम आसीत यहाँ से लेंगे। उसके बाद ये समस्त विशेषताएं किसकी हैं, उस राजा नल की है। ठीक है। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो ज्यादा समय भी लगेगा, तो हम लोग क्लियर करके ही जाएंगे। ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा या कहीं पर भी, तो आप लोग जो है पूछ लेंगे। ठीक है। आगे बढ़े। यस्य इंदु कुंद कुसुम कांतयः सकल लोक कर्ण प्रियातिथयो गुणाः, जिसके गुण, ठीक है, यस्य जिस राजा के गुण, इंदु कुंद कुदुम कुमुद कांतयः गुणाः, ठीक है, गुणों का विशेषण हो जाएगा। यस्य गुणाः, जिसके गुण, कैसे थे गुण, इंदु कुंद कुमुद कांतयः, इंदु चंद्रमा के समान, कुंद कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा के, जो चंद्रमा की चमक होती है अथवा चंद्रमा की किरण होती है उनके समान, अथवा कुंद कुंद पुष्प के समान, अथवा कुमुद पुष्प की कांति के समान, कांति से युक्त गुणाः, और सकल लोक कर्ण प्रिया तिथयो, सकल लोक संपूर्ण संसार के लिए कर्ण प्रिय अतिथियों के समान गुणाः, यस्य गुणाः इंदु कुंद कुमुद कांतयः, अथवा सकल लोक कर्ण प्रियातिथयो गुणाः, यस्य गुणाः, जिसके गुण, ऐसे ऐसे गुण, ये गुणों की विशेषता है। ये भी बहुवचन में है, ये भी बहुवचन में है, गुणाः भी बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन। ठीक है। सततम एक ब्रह्मांड संपुट संकीर्ण निवास व्यसन निवासिनः
पुनः अनेक ब्रह्मांड कोटि अभ्यर्थ्यमाना इव भगवतो विश्वसृजः कमलसम्भवस्य कर्णलग्नाः स्वर्गलोकम् अधिवसन्ति स्म। यस्य गुणाः स्वर्गलोकम् अधिवसन्ति स्म, उसके गुण, इसके जिसके गुण स्वर्गलोक में निवास करते थे, उस राजा नल के गुण स्वर्गलोक में निवास करते थे। कैसे कैसे गुण थे वे? इस प्रकार के गुण थे और इस प्रकार के गुण थे। फिर सततम एक ब्रह्मांड संपुट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिनः गुणाः। सततम निरंतर एक ब्रह्मांड में, केवल एक ही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड संपुट, एक ही ब्रह्मांड के संपुट में, संपुट का अभिप्राय होता है मतलब गोला, एक ही ब्रह्मांड में रहने के कारण, एक ही ब्रह्मांड संपुट में रहने के कारण, निवास मतलब संकीर्ण ब्रह्मांड संपुट में रहने के कारण, व्यसन विषादिनः दुखी हो करके, दुखी हुए जो गुण हैं वे पुनः अनेक ब्रह्मांड कोटि घटना अभ्यर्थय माना इव। पुनः अनेक ब्रह्मांड, अनेकों कोटि करोड़ ब्रह्मांड घटनाम अभ्यर्थ माना, अभ्यर्थना करते हुए, जैसे पुनः अनेक ब्रह्मांड कोटि करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना की, घटना या रचना की अभ्यर्थना करते हुए, जैसे भगवतो विश्वसृजः, भगवान विश्वसृज किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। कमल संभवस्य, कमल से उत्पन्न, ये विश्वसृजः का विशेषण हो जाएगा, कमल संभवस्य। विश्वसृजः कमल संभवस्य कर्ण लग्ना, कानों में कर्ण लगना, कानों में लग करके, स्वर्गलोकम अधिवसंती, स्वर्गलोक में निवास, अधिवसंती स्म, स्वर्गलोक में निवास करते थे। जिसके गुण समस्त लोक कैसे थे? इंदु चंद्रमा के समान, कुंद पुष्प के समान और कुमुद की कांति के समान, चंद्रमा की कांति के समान, कुंद अथवा कुमुद पुष्प की कांति के समान, और सकल लोक कर्ण प्रियातिथ्य, संपूर्ण संसार के लिए, संपूर्ण लोक के लिए कर्ण प्रिय अतिथि के समान गुण। सततम निरंतर एक ब्रह्मांड संपुट संकीर्ण निवास व्यसन विषादिनः गुणाः। संपूर्ण सततम निरंतर एक ही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड संपुट में संकीर्ण होकर के, बंद होकर के रहने के कारण, निवास व्यसन विषादिनः के कारण दुखी होकर के कहाँ चले गए? पुनः अनेक ब्रह्मांड कोटि घटना अभ्यर्थय माना, पुनः अनेक ब्रह्मांडों, करोड़ों, अनेक करोड़ ब्रह्मांडों की रचना के लिए अभ्यर्थ्य माना इव, प्रार्थना करते हुए, जैसे भगवतो भगवान विश्वसृज, विश्व की रचना करने वाले, कमल संभवस्य कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी के कर्ण लगना के कानों में लग करके स्वर्गलोकम अधिवसंती, स्वर्गलोक में निवास करते थे। अर्थात इसका अभिप्राय ये हुआ भाव कि उस राजा नल के गुण इतने प्रसिद्ध थे, वे केवल संसार में ही नहीं विद्यमान थे, बल्कि वे स्वर्गलोक में भी पहुंच गए थे, यानी कि समस्त लोकों में उसके गुण विख्यात हो गए थे। ठीक है, उन गुणों की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बाद यस्मिन च राजनी, यस्मिन राजनी, राजनी मतलब उसके शासन काल में। ठीक है, यस्मिन च राजनी जनित जनानंदे नंदयति मेदिनी, जिसके मेदिनी, पृथ्वी में ऐसी ऐसी, पृथ्वी में
यस्मिन जिसके शासन काल में जनित जन आनंदे, शासन काल जनित यानी कि उसके शासन काल के द्वारा निर्मित जन आनंद यानी कि लोगों के आनंद के द्वारा नंदयति भेदिनी, पृथ्वी को आनंदित करते रहने पर अथवा करते रहता था। तो जिससे क्या हुआ, गीतेषु जाति संकरा, गीतों में ही केवल, अब एक बार पढ़ लेते हैं, लास्ट में न प्रजासु है, प्रत्येक वाक्य में आएगा, ठीक है। गीतेषु जाति संकरा, तालेषु नाना लय भंगा, भंगाः नृत्येषु विषमकरण प्रयोगाः, वाद्येषु दंडकर प्रहाराः, पुण्य कर्मारंभेषु प्रबंधाः, सारिधूतेषु पाश प्रयोगाः, पुष्पित केतकीषु हस्तच्छेदाः, न्ययग्रोधेषु पादकल्पना, कंचुक मंडनेषु नेत्र विकर्तनानि आसन न प्रजासु, ठीक है। ये चीजें केवल इनमें थी, प्रजाओं में नहीं थी, इस प्रकार से होगा। तो जिसके शासन काल में प्रजा में आनंद उत्पन्न करने पर नंदयति मेदिनी, पृथ्वी को आनंदित करते रहने से, गीतों में जाति संकरा, केवल जाति संकरता जो थी किसमें थी, गीतों में थी, ठीक है। वर्ण संकर इत्यादि क्या था, सांकर्य जो था वह किसमें था, केवल गीतों में ही था, वर्ण संकर था। परंतु न प्रजासु, प्रजाओं में किसी भी प्रकार की जाति संकर अथवा वर्ण संकर नहीं था। तालेषु नाना लय भंगा, तालों में जो ताल होती हैं गीतों की, उनमें क्या है, नाना लय भंगा, विभिन्न प्रकार के लय भंग, अनेक प्रकार के जो लय इत्यादि होते हैं, वे लय भंगता केवल किसमें थी, तालों में थी। न प्रजासु, प्रजाओं में किसी भी प्रकार की लय भंगता नहीं थी, अर्थात कोई भी प्रजा जो है लय विलीन होना या भंग होना, यानी कि किसी भी प्रकार से प्रजा जो है नष्ट इत्यादि नहीं होती थी, अथवा प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। नृत्येषु विषम करण प्रयोग, नृत्यों में विषम करण प्रयोग, अनेक प्रकार के करण प्रयोगाः, नृत्येषु यानी कि करण साधन, विषम करण यानी कि विभिन्न प्रकार के तेल पुष्प इत्यादि का प्रयोग जो है, नृत्य जो नृत्यांगनाएं थी वही सुगंधित पुष्प इत्यादि का, तेल इत्यादि का प्रयोग करती थी। न प्रजासु, प्रजाओं में ऐसा नहीं था। तो प्रजा के पक्ष में क्या हो जाएगा, विषमक रण प्रयोगाः, यानी कि जो रण था, जो युद्ध प्रयोग, जो प्रजाओं में जो युद्ध थे वो भयंकर युद्ध जो थे प्रजाओं में नहीं होते थे। प्रजाओं में विषमक रण प्रयोगाः, प्रजाओं में खतरनाक या भयंकर, विषमकः भयंकर रण प्रयोगाः, प्रजाओं में इस प्रकार के भयंकर रण प्रयोग नहीं होते थे। वाद्येषु दंड कर प्रहाराः न प्रजासु, वाद्यों में ही दंड कर प्रहार यानी कि हाथ से दंडे का प्रहार, दंड का प्रहार केवल किसमें होता था, ढोल आदि वाद्यों में। न प्रजासु, प्रजाओं पर किसी भी प्रकार के दंड और कर का प्रयोग नहीं होता था, प्रहार नहीं होता था, ठीक है। पुण्य कर्मारंभेषु प्रबंधाः, और पुण्य कर्म के आरंभों में ही प्रबंध यानी कि विशेष व्यवस्था पुण्य कर्म के आरंभ में थी। न प्रजासु, प्रजाओं में किसी भी प्रकार का प्रबंध यानी कि प्रकृष्ट बंधन, प्रबंध कहलाएगा, ठीक है। प्रबंधाः, प्रजाओं पर किसी भी प्रकार का प्रकृष्ट बंधन नहीं किया जाता था, अथवा किसी को प्रजा को बांध करके बंदी नहीं बनाया जाता था। सारी धूतेषु पास प्रयोगाः, सारी धूत में ही पास यानी कि पासे का प्रयोग किया जाता था। न प्रजासु, प्रजाओं में किसी भी प्रकार का पाश प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। प्रजासु पास प्रयोग, पास मतलब बंध अथवा फांसी, पास को बंध अथवा फांसी को भी पास बोलेंगे। तो प्रजाओं में किसी को फांसी नहीं दी जाती थी।
पुष्पित केतकीसु हस्तच्छेदाः। पुष्पित यानी कि पुष्प खिली हुई जो केतकी के पौधे हैं, जो केतकी नामक पुष्प हैं, उनको ही हाथ से हस्तच्छेद किया जाता था, यानी कि हाथ से तोड़ा जाता था, अथवा हस्त मतलब शाखा भी ले सकते हैं, तो उसकी शाखाएं तोड़ी जाती थी केवल पुष्पित केतकी के फूलों की या केतकी के पौधों की। न प्रजासु, प्रजाओं में किसी भी प्रकार का हस्तच्छेद नहीं किया जाता था, अर्थात किसी भी प्रजा को उसके हाथ काट देने का इस प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी। क्योंकि पहले से क्या होता था, जब राजा लोगों के टाइम में यदि किसी को दंड देना हो तो उसके हाथ पैर भी काट दिए जाते थे। तो ये नल के समय में ऐसा हस्तच्छेद किसी भी प्रजा का नहीं होता था। न्यग्रोधेषु पाद कल्पना, न्यग्रोधेषु पाद कल्पना यानी कि न्यग्रोधेषु मतलब वट वृक्षेषु, न्यग्रोधेषु का अभिप्राय होगा वट वृक्षेषु, वट वृक्षों में पाद कल्पना होती थी, यानी कि जो पाद उनको बोलेंगे जो उसकी छोटे छोटे जो रेसे लंबे लंबे निकल आते हैं वट वृक्ष में दोनों साइड से अथवा चारों तरफ से जमीन में वृक्ष से, तो वह पाद कल्पना यानी कि पादों की कल्पना। जो मूल, पाद मतलब मूल, जड़ की रचना केवल किसमें होती थी, वट वृक्षेषु न्यग्रोधेषु न प्रजासु। पाद कल्पना मतलब पादों को काट देना, पैरों को काट देना, पैरों का कर्तन किसी भी प्रजा के साथ नहीं होता था, यानी कि किसी भी प्रजा को पैर कटवाने की सजा नहीं दी जाती थी। कंचुक मंडनेषु नेत्र विकर्तनानि, कंचुक मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र वो जो होता है कंचुक मतलब चोली, ठीक है, चोली के निर्माण में अथवा चोली के मंडन में उसको सजाने के लिए नेत्र विकर्तन, नेत्र नामक एक चमकीला क्या होता है वस्त्र होता है, तो उसका काटना, उसको काटा कब जाता था, जब चोली का मंडन किया जा रहा हो, जब चोली को सजाया जा रहा हो। और न प्रजासु, प्रजाओं में किसी भी प्रकार का नेत्र विकर्तन नहीं होता है, यानी कि प्रजाओं में किसी का नेत्र नहीं निकाले जाते। पहले से जो सजा होती थी, हाथ काट देना, पैर काट देना, आंखें भी निकलवा दी जाती थी, तो इस प्रकार की कठिन कठिन सजाएं दी जाती थी। लेकिन नल के समय में किसी भी प्रजा का नेत्र विकर्तन नहीं होता था, किसी भी प्रकार, किसी भी प्रजा के नयन विच्छेद नहीं होते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यश्च कोपन्योदृशः कोऽप्यन्योदृशः एव लोकपालः, यह जो था एक कोई भी अन्योदृशः अन्य ही प्रकार का लोकपाल था, यानी कि अन्य ही प्रकार का राजा था। तथा ही क्योंकि अपूर्वो विबुधपति ही, अपूर्व होते हुए भी विबुधपति था। न पूर्व इति अपूर्व, यानी कि पूर्व का, पूर्व दिशा का स्वामी न होते हुए भी विबुधपति, विबुध किसे बोलते हैं, विबुध का अर्थ बताएंगे। विबुधपति ही, पूर्व दिशा का स्वामी न होते हुए भी विबुधपति था, यानी कि विबुध मतलब होता है देवता, देवताओं का स्वामी था। जो इंद्र है वे पूर्व के स्वामी हैं, पूर्व दिशा के स्वामी हैं, पूर्व दिशा के राजा हैं, इसलिए क्या है, देवताओं के पति हैं, देवताओं के स्वामी हैं, देवताओं के राजा हैं। ठीक है, विबुधपति मतलब देवेंद्र, ठीक है, देवताओं के राजा, विबुध मतलब होता है देवता। तो यह राजा कैसा था, पूर्व दिशा का राजा न होते हुए भी, पूर्व दिशा का स्वामी न होते हुए भी विबुध मतलब होता है विद्वान, विद्वानों का स्वामी था, यानी कि इसके शासन काल में, इसके राज्य में अनेक विद्वान रहते थे। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा जाता है, इसमें पढ़ के मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अदंड करो धर्मराज, अदंड कर यानी कि जिसके हाथ में, कर मतलब हाथ में दंड नहीं है, वह क्या है, अदंड कर है, फिर भी कैसा है, धर्मराज है। ठीक है, धर्मराज मतलब क्या होता है, यमराज, यमराज के हाथ में, यमराज अपने हाथ में दंडा धारण किए रहता है, दंड धारण करता है।
तो फिर भी यह कैसा है, धर्मराज है, यानी कि धर्म पूर्वक राज करने वाला है, शासन करने वाला है धर्म पूर्वक, परंतु कैसा है, अदंड करह, यानी कि दंड और कर नहीं लगाता है, किसी को दंड नहीं देता है, किसी पर कर नहीं लगाता है, फिर भी क्या है, धर्मराज है, धर्म पर आधारित शासन करने वाला है, अथवा धर्म प्रधान राजा है। अजघन्य प्रचेता, अजघन्य प्रचेता यानी कि जघन्य होती है, जघन्या किसको बोलते हैं, पश्चिम दिशा को, ठीक है, पश्चिम दिशा से युक्त नहीं है, अजघन्य है, पश्चिम का राजा नहीं है, तथापि कैसा है, प्रचेता, प्रचेता किसको बोलते हैं, वरुण को, वरुण को बोलते हैं, या किसको बोलते हैं, प्रचेता, एक बार क्लियर करेंगे, हाँ वरुण को ही प्रचेता बोलते हैं। अलग अलग दिशाओं के राजा होते हैं ना, तो पश्चिम दिशा के राजा वरुण होते हैं। अजघन्य यानी न जघन्य इति अजघन्य, पश्चिम का राजा नहीं है, फिर भी क्या है, वरुण है, लेकिन यहाँ पर राजा के अर्थ में अलग अर्थ निकालेंगे। प्रचेता मतलब जिसका प्रकृष्ट चित्त हो, उत्कृष्ट चित्त वाला, ठीक है। अजघन्य अकुत्सित, अकुत्सित होते हुए क्या है, प्रकृष्ट चित्त वाला है, उत्कृष्ट मन वाला, उत्कृष्ट चित्त वाला है। अनुत्तरो धनदः, अनुत्तर, न उत्तरो इति अनुत्तरो, न उत्तरः इति अनुत्तरः। नहीं, प्रचेता इनको बोलते हैं ना देवताओं को, जो अलग अलग दिशाओं के ना, जो 8 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाओं में अलग अलग ये होते हैं राजा, जैसे कुबेर जो हैं उत्तर के हैं, और पूर्व के इंद्र हैं, और वैसे ही पश्चिम के प्रचेता, पश्चिम के, दक्षिण के, इस प्रकार से दिक्पाल, हाँ दिशाओं के राजा इन्हीं देवताओं को बोला जाता है, जो देवता होते हैं। अनुत्तरो धनदः, हो सकता है प्रचेता नाम के कोई ऋषि भी हो सकते हैं, हाँ ऋषि भी थे ना, हो सकता है कोई होंगे, पर इतना ध्यान नहीं है अभी, होंगे कोई ना कोई तो होंगे ही। अनुत्तरो धनदः, अनुत्तर यानी कि उत्तर, मैम वेद में प्रचेता नाम के ऋषि हैं, वेद में, वेद में, वेद में, वेद में हो सकते हैं, मैं इतनी वेद के विद्यार्थी नहीं, बस नेट के लिए ही मात्र वैदिक इकाई जो है उतना ही पढ़ा है वेद में बस। तो अनुत्तरो धनतः प्रचेता, हाँ होंगे, सुना भी होगा तो तुरंत याद नहीं आता है ना। चलिए, अनुत्तरो धनदः, अनुत्तर यानी कि उत्तर दिशा का राजा न होने पर भी क्या है, धनद, धनद मतलब किसको कहते हैं, कुबेर को, कुबेर है, अथवा धन देने वाला, अनुत्तरो धनदा, धनदः यानी कि अनुत्तर, जिसका कोई उत्तर नहीं हो, यानी कि सर्वोत्कृष्ट होते हुए कैसा है, धनद, धन देने वाला है। तो इस प्रकार से इस ये जो है अन्य ही प्रकार का लोकपाल है, यानी कि जो लोकपाल, हाँ होते होंगे, प्रचेता ऋषि बता रही है ना अनीता जी, वेद में कोई ना कोई होंगे, अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा, वरुण को भी प्रचेता बोलते हैं, अथवा वेद में भी हो सकता है, जैसे जो वरुण सूक्त इत्यादि हैं उसमें प्रचेता कहा गया हो। आजकल थोड़ा मेरा रिवीजन नहीं हुआ है ना वैदिक इकाई का, इसलिए वहां पर कहा गया होगा प्रचेता, कोई अन्य ऋषि भी हो सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से ये अन्य ही प्रकार, यानी कि जो 8 प्रकार के लोकपाल जो बताए गए हैं, अष्ट दिक्पाल, उन दिक्पालों से, उन दिशाओं के राजाओं से अलग ही प्रकार का दिक्पाल है, ये अलग ही प्रकार का लोकपाल यानी कि राजा है, ठीक है। ये अपूर्व होते हुए भी विबुधपति है, पूर्व दिशा का राजा नहीं है, फिर भी विद्वानों का स्वामी है। अदंड करह, दंड इसके हाथ में नहीं है, फिर भी कैसा है, धर्मराज है, दक्षिण दिशा के धर्मराज हो जाएंगे, यमराज। और अजघन्य यानी कि पश्चिम दिशा का न होते हुए भी क्या है, प्रचेता है, यानी कि प्रकृष्ट चित्त वाला है। और अनुत्तरो, उत्तर दिशा का न होते हुए भी कुबेर है। तो श्लेष के द्वारा ऐसे भी अर्थ निकलेगा, सर्वोत्कृष्ट होते हुए कुबेर है, अजघन्य अकुत्सित होते हुए प्रकृष्ट चित्त वाला है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, ये न प्रचंड
दोर्दंड मंडली विश्रांत विजय श्रिया श्रवणोत्पल दलायमान मानिनाम दलायमान मानिनीनाम लुंठक लोचनेन पृथ्वी प्रिया च काम रूपिणी च सा तेन भुक्ता। इसने काम रूप धारिणी प्रिया और पृथ्वी का भोग किया। इसने जो है पृथ्वी और प्रिया का भोग किया। तो किस प्रकार की प्रिया है और किस प्रकार की पृथ्वी है, दोनों की विशेषताएं इन्हीं शब्दों से दोनों की विशेषताएं प्रकट होंगी श्लेष अलंकार के माध्यम से, शब्द श्लेष के माध्यम से। ठीक है। ये न जिसने प्रचंड दोर्दंड मंडली विश्रांत विजय श्रिया। प्रचंड मतलब प्रचंड, अपने अत्यधिक प्रचंड, दोर्दंड बोलते हैं भुजाओं को, अपनी प्रचंड भुजाओं के द्वारा मंडली विश्रांत विजय श्रिया। मंडलीकृत विश्रांत, विश्रांत श्रांत मतलब क्लांत, थकी हुई, विश्रांत मतलब विश्रांतता से, श्रांतता से रहित, क्लांतता रहित यानी कि श्रम थकान से रहित विजय श्रिया, विजय लक्ष्मी, विजय श्रिया यहाँ पर तृतीया है। ठीक है। विजय श्री के द्वारा इसने अपने प्रचंड दोर्दंड मतलब भुजाओं से मंडलीकृत विश्रांत, क्लांतता रहित विश्रांत विजय श्री के द्वारा, अपनी विजय श्री के द्वारा पृथ्वी को और प्रिया को जो है का भोग किया। तेन ये न जिसने श्रवणोत्पल दलायमान मानिनी मान लुंठक लोचनेन। श्रवणोत्पल, श्रवण मतलब कान, कानों के ऊपर लगे हुए, श्रवणोत्पल, श्रवण उत्पल दलायमान, उत्पल बोलते हैं कमल को, कमल के दलायमान दल, कमल दल के सदृश, मानिनी मान, मानिनी मान यानी कि मानिनियों के मान, मानिनी जो स्त्रियां हैं, जो नायिकाएं हैं, उनके मान को लुंठक लोचनेन, उनके मान को लूटने वाले नेत्रों के द्वारा। ठीक है। अपने प्रचंड भुज दंड से मंडलीकृत विश्रांत विजय श्री के द्वारा और श्रवण उत्पल दलायमान, श्रवण कानों के ऊपर लगे हुए कमल दल के समान मानिनी नाम, मानिनियों के, मानिनी नायिकाओं के लुंठक लोचनेन, लुंठक लोचनों के द्वारा काम रूपिणी, काम रूप धारिणी पृथ्वी प्रिया चतेन भुक्ता। ठीक है। उसने काम रूप धारिणी, काम रूप धारण करने वाली पृथ्वी को और प्रिया को का भोग किया। ठीक है। उस नल के द्वारा, उस नल नामक राजा के द्वारा क्या किया गया, अपनी प्रचंड भुजाओं के द्वारा, प्रचंड भुजाओं से मंडलीकृत विश्रांत विजय श्री के द्वारा काम रूप धारिणी पृथ्वी प्रिया च भुक्ता, काम रूप धारिणी पृथ्वी और प्रिया का भोग किया। अथवा श्रवणोत्पल दलायमान मानिनी मान लुंठक लोचनेन काम रूपिणी पृथ्वी प्रिया च भुक्ता। ठीक है। काम रूप धारिणी, काम रूप धारण करने वाली प्रिया अथवा काम रूप देश की भूमि, सौंदर्यातिशय युक्त जो भूमि है, उस भूमि का, पृथ्वी का भोग किया। काम रूप धारिणी प्रिया का भी विशेषण होगा और पृथ्वी का भी विशेषण होगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। प्रिया नायिका का भोग किया और पृथ्वी का भोग किया। अगला है यस्याह, किसका, अब ये कांता और प्रिया और पृथ्वी दोनों के, रुचि देवी जी भी अभी अभी जुड़ी हुई हैं। चलिए नए लोग लास्ट तक जुड़ते रह रहे हैं।
यस्या सकल जन मनोहारी विशेषकम पृथुललाट मंडलम अभिलषणीय कांतयः कुंतलाः श्लाघनीयो नासिक्य भागः बहुबलीकः सरोमा सरोमालिकालंकारश्च मध्यदेशः प्रकटित काम कोटि विलासः कांची प्रदेशः। अब जिस पृथ्वी का इसने भोग किया और जिस प्रिया का इसने भोग किया, दोनों के क्या है विशेषण है। यस्या जिसके, सकल जन मनोहारी विशेषकम सकल संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण लोगों के मनोहारी मन को मोहित करने वाले विशेषकम मतलब तिलक। ठीक है, एक बार चलिए पहले पृथ्वी के अर्थ में ले लेते हैं। पृथ्वी का भोग किया तो यस्या जिस पृथ्वी के, सकल जन मनोहारी विशेषकम संपूर्ण जन लोगों के लिए मनोहारी मोहित करने वाले विशेषकम विशेष प्रदेश, पृथु ललाट मंडलम, पृथु मतलब विशाल, पृथु ललाट मंडलम, लाट पृथुल लाट मंडलम। ठीक है, पृथ्वी के अर्थ में क्या होगा, पृथ्वी का जब अर्थ लेंगे हम, पृथ्वी का भोग किया वो पृथ्वी ऐसी थी, पृथुल विशाल लाट मंडलम, लाट लाट प्रदेश से लाट मंडल, और अभिलषणीय कांतयः कुंतलाः, और अभिलषणीय कांतलः कुंतलाः, अभिलषणीय अभिष्ट कांति युक्त, अभिष्ट कांति से युक्त कौन सा प्रदेश, कुंतल प्रदेश। ठीक है, कुंतलाः कुंतल प्रदेश, श्लाघनीयो नासिक्य भाग, श्लाघनीय प्रशंसनीय नासिक्य प्रदेश, नासिक प्रदेश, बहुबलीकः सरोज मालिकालंकारश्च मध्य देशः, और बहुवलीकः अत्यधिक ऊंची नीची भूमि वाला, बहुवलीकः बहुलवलीकः यानी कि ऊंची नीची भूमि वाला, सरोमालिकालंकारश्च, और सरोमालिका यानी कि सर रोम अलिकालंकारश्च यानी कि सर मतलब होता है तालाब, तड़ाग पंक्तियों का अलंकार युक्त, तड़ाग पंक्तियों के अलंकार से युक्त मध्य प्रदेश, मध्य देश, और प्रकटित काम कोटि विलास कांची प्रदेश, काम कोटि नाम की प्रकटित काम कोटि विलास, प्रकटित काम कोटि नामक एक देवी से अलंकृत कांची प्रदेश, कांची प्रदेश। उसने कैसी पृथ्वी का भोग किया, समस्त लोगों को के मन को हरण करने वाले विशेषकम यानी कि विशेष प्रदेश, पृथुल लाट प्रदेश, विशाल लाट प्रदेश, और अभिलषणीय कांति से युक्त कुंतल प्रदेश, श्लाघनीय प्रशंसनीय नासिक प्रदेश, और बहुबली ऊंची नीची भूमि से युक्त है, और सर मालिकालंकार मध्य प्रदेश यानी कि जो तड़ाग मालिकाओं से युक्त, तड़ाग पंक्तियों से युक्त मध्य देश था, और प्रकटित काम कोटि विलास, और काम कोटि नाम की देवी के विलास से युक्त कांची प्रदेश, ऐसी पृथ्वी का भोग किया जिस पृथ्वी में ये प्रदेश थे। अब प्रिया, ऐसी प्रिया का भोग किया। इससे पहले में क्या था, प्रिया और पृथ्वी, तो दोनों की विशेषताएं इसमें बताई गई। पृथ्वी प्रिया के अर्थ में सकल जन मनोहारी विशेषकम, जिसका सकल संपूर्ण जन लोगों के मन को हरण करने वाला विशेषकम तिलक है, जिसके माथे में विशेषकम का मतलब होता है तिलक भी प्रिया के अर्थ में। और पृथु, अब यहाँ पर वहां पर हमने क्या लिया, पृथुल, यहाँ पर पृथु मतलब भी विशाल होगा, पृथुल मतलब भी विशाल होगा। ललाट मंडलम, और वो उसका जो ललाट मंडल है वह कैसा है, विशाल ललाट मंडल। अभिलषणीय कांतयः कुंतला, अभिलषणीय कांति से युक्त, अत्यधिक
प्रशंसनीय चमक से युक्त क्या है, कुंतला, कुंतल मतलब क्या होता है, केस, बाल, ठीक है। श्लाघनीय नासिक के भाग और प्रशंसनीय नासिका भाग, पृथ्वी के अर्थ में नासिक प्रदेश हो जाएगा और नायिका के अर्थ में क्या होगा, नासिका भाग, यानी कि उसकी नाक जो है कैसी है, श्लाघनीय है, क्या है, प्रशंसनीय है। बहुबलिकः सरोम, बहुबलिकः सरोमालिका अलंकार, रोम पंक्ति से विभूषित, बहुबलिकः बहुत सी वलियां, त्रिबली से युक्त और रोमावली से युक्त, मध्य देश यानी कि कटि प्रदेश, और प्रकटित काम कोटि विलास कांची प्रदेश, और प्रकटित काम कोटि करोड़ों कामदेवों के विलास को प्रकट करने वाला, कोटि मतलब करोड़ों, विलास प्रकटित काम कोटि विलास, करोड़ों कामदेवों के विलास को प्रकट करने वाला कांची प्रदेश, यानी कि जहां पर करधनी पहनी जाती है उसे कांची प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार की नायिका का भोग उस राजा ने किया। ठीक है, आप लोग बोर हो रहे हैं तो आगे नहीं करेंगे, वरना एक दो छोटे छोटे ही पैराग्राफ हैं, इनको निपटा लेते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों की परमिशन हो तो जितना मैं पीडीएफ में लेके आई हूं उसको समाप्त करूंगी, और यदि बोर हो रहे हैं तो फिर जवाब देने का कष्ट करेंगे। अनीता जी, जी मैम करवाइए, और लोगों का जवाब दे, मेरा तो मन है। चलिए इतना पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि लंबा भी है ना, अगर थोड़ा सा 1 घंटे से ऊपर चलाएंगे तो जल्दी जल्दी समाप्त भी होगा। किम बहुना, और क्या कहें, यस्याह जिसके, कृष्ण, अब नायिका और दोनों की यौवन श्री के बारे में, नायिका और पृथ्वी दोनों की यौवन श्री के विषय में बात होगी। ठीक है, जैसी नायिका का भोग किया है जैसी पृथ्वी का, यस्याह जिसके, यस्याह नायिकायाः अथवा यस्याह पृथिव्याः, कृष्णा गुरु चंदन नामोद बहुल कुचा भोग भूषणा नृत्यवती, नृत्यवती वांगरंगे रमणीयतया निरुपमा नवा यौवन श्री, यस्या जिस भूमि की कृष्ण अगरु चंदन आमोद बहुल कुछ भोग, बहुल बहुल लकुच भोग, ठीक है, लकुच भोग भूषणा, जिस पृथ्वी के कृष्ण, कृष्ण भी एक क्या होता है, वृक्ष का नाम होता है, अगरु वृक्ष, कृष्ण वृक्ष, कृष्णागरु, और चंदन आमोद, चंदन इत्यादि की, आमोद मतलब सुगंधि से, बहु लकुच और अत्यधिक लकुच वृक्षों से युक्त, लकुच आभोगेन, लकुच आभोग, लकुच वृक्षों के भोग से, भोग मतलब होता है विस्तार से, भूषण अलंकृत, भूषणा अलंकृत, नृत्यवती इव, नृत्यवती इव यानी कि थिरकते हुए जैसे, अंग रंगे, नृत्यवती इव अंग रंगे, अंग देश रूप, रंग मतलब रंग मंच, ठीक है, अंग देश रूप रंगे, रंग मंच में, रमणीयताया निरुपमा नवा यौवन श्री, रमणीयता से निरुपमा, निरुपमान उपमा रहित, निरुपमा, ठीक है, नवा यौवन श्री, निरूप निरुपमा न वायु वन श्री, यानी कि वायु उपमान रहित, वायु से युक्त क्या है, वन श्री है। ठीक है, उसकी जो वन श्री है वह कैसी है, उपमान रहित। ठीक है, कृष्ण अगरु चंदन इत्यादि की, लकुच इत्यादि वृक्षों के सुगंधि से और विस्तृत
विस्तार से युक्त, ठीक है, विस्तार से युक्त अलंकृत नृत्यवती मतलब थिरकती हुई सी अंग देश के रंगमंच के समान रमणीयता से युक्त उपमान रहित वायु युक्त क्या है, यौवन श्री है। ठीक है, किस उस पृथ्वी की, अब उस नायिका की कैसी यौवन श्री है, वन श्री, पृथ्वी की क्या है, वन श्री है, ठीक है, वन संपदा है, और जो नायिका है उसकी यौवन श्री होगी। ठीक है, उसके अर्थ में निकालेंगे हम नायिका के अर्थ में, कृष्णागरु चंदन आमोद बहुल कुछ भोग भूषणा। ठीक है, नायिका के अर्थ में यस्या जिसकी कृष्ण अगरु चंदन आमोद, कृष्ण अगरु और चंदन की खुशबू से युक्त बहुल विस्तृत कुछ भोग, कुछ विस्तार यानी कि स्तन भाग का के विस्तार से भूषित नृत्यवती इव अंग रंगे, नृत्य करती हुई सी, अंग रंगे अंग अंग में नृत्य करती हुई सी रमणीयता से युक्त निरुपमा उपमान रहित नवा नई यौवन श्री है। जिस ऐसी प्रिया का भोग किया जिस प्रिया के कृष्ण अगरु चंदन इत्यादि की खुशबू से युक्त विस्तृत कुछ भाग, कुछ भोग, कुछ मंडल का जो भोग है वह विभूषित है, और अंग अंग में रमणीयता उपमान रहित रमणीयता से युक्त नव यौवन श्री नृत्यवती एव नृत्य सी कर रही है। ठीक है, अंतिम पैराग्राफ है, किम च अन्यत, और अन्य क्या कहें, अन्य एवं नवावतार, वह जो राजा है अन्य ही प्रकार का नव अवतारधारी है, नया अवतार जैसा है। सह को अपि पुरुषोत्तमो यो न, अब ये थोड़ा सा मजेदार पैराग्राफ भी है और जल्दी नहीं है, आराम से सुनेंगे। वह अन्य ही प्रकार का, सरल भी है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है इसमें, नव अवतार से युक्त, नव अवतार जैसा है, यानी कि कोई नया ही अवतार है वह नल नामक राजा। पुरुषोत्तमो, पुरुषोत्तमो यो न मीन रूप दूषित, पुरुषोत्तम है यानी कि पुरुषों में उत्तम किसको बोला जाता है, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के अवतार के समान वह पुरुषोत्तम है, लेकिन यो न मीन रूप दूषित, मीन मछली का, मत्स्य का रूप, मत्स्य के रूप से स्वयं को दूषित करने वाला नहीं है। ठीक है, पुरुषोत्तम तो है, पुरुषों में उत्तम तो है, पुरुषोत्तम होता हुआ भी खुद को मीन रूप, मछली के अवतार को धारण करने, मत्स्य रूप से खुद को दूषित करने वाला नहीं है, यानी कि उसने वह पुरुषोत्तम होते हुए भी मत्स्य अवतार धारण उसको नहीं करना पड़ा। यहाँ पर भाव ये निकलेगा कि देवताओं से भी वह श्रेष्ठ है। न अंगीकृत विश्व विश्वम्भरा भारोपि कूर्मी कृतात्मा, और न अंगीकृत स्वीकार नहीं किया विश्व विश्वम्भरा भारः अपि, समस्त विश्व के विश्वम्भरा यानी कि पृथ्वी के भार को धारण करने पर भी न अंगीकृत कूर्मी कृतात्मा, अपने आप को, अपना रूप जो है कूर्म अवतार धारण नहीं किया, संपूर्ण पृथ्वी के भार को वह धारण कर रहा है, फिर भी उसने कूर्म का अवतार धारण नहीं किया। भगवान विष्णु यदि समस्त पृथ्वी के भार को धारण करते हैं तो उन्हें कूर्म का रूप धारण करना पड़ा। ठीक है, न वाराह वपुषा क्लेशेन पृथ्वीम बभारः, और न ही उसने वाराह वपुषा यानी कि वाराह रूपी शरीर के द्वारा क्लेशेन से, कष्ट से पृथ्वी को धारण नहीं किया, यानी कि वह आसानी से पृथ्वी को धारण कर लेता है, वह उसे पृथ्वी को धारण करने के लिए वराह का रूप धारण नहीं करना पड़ता है। न च नरसिंह समुत्सन्न हिरण्यकशिपुः, और समुत्सन्न हिरण्यकशिपुः न च नरसिंह, वह उसने नरसिंह का अवतार धारण नहीं किया, वह नहीं, सॉरी, वह क्या है, नरसिंह, वह नरसिंह है, पुरुषोत्तम है, वह पृथ्वी के भार को धारण करता है, वह नरसिंह, वह नरसिंह है, परंतु नरसिंह मतलब अत्यधिक बलवान पुरुष है। ठीक है,
लेकिन समुत्सन्न हिरण्यकशिपुः न समुत्सन्न हिरण्यकशिपुः, और उसने हिरण्यकशिपु का नाश नहीं किया, फिर भी वह क्या है, क्या है, नरसिंह है। अब यहाँ पर राजा के अर्थ में समुत्सन्न नाश नहीं किया, न समुत्सन्न नाश नहीं किया, हिरण्य कशिपु अलग अलग ले लेंगे। हिरण्य मतलब सोना चांदी इत्यादि, कशिपु मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। उसने धन संपदा, क्या कहते हैं, हिरण्य मतलब सोने इत्यादि का, सोने वस्त्र इत्यादि का नाश नहीं किया, फिर भी वह क्या है, नरसिंह है। न बाली राज बंधन विधौ वामनो दैन्यम अकरोद, और उसने बलिराज बंधन विधौ वामनो दैन्यम अकरोद, उसने बलिराज को बंधन के लिए, यानी कि बलि नामक राक्षस राज का को बांधने के लिए अथवा पाताल भेजने के लिए वामनो दैन्यम अकरोद, वामन का रूप धारण करके दीनता प्रकट नहीं की। यानी कि भगवान विष्णु ने यदि बाली नामक राक्षस को हराया, उसे उसके घमंड को तोड़ा, तो वामन का रूप धारण करके दीनता प्रकट की, यानी कि वहां पर मांगने के लिए गए। लेकिन इसने क्या किया, इसने वामन का अवतार, विष्णु के समान वामन का अवतार धारण करके दीनता प्रकट नहीं की। बलिराज बंधन यानी कि बलशाली राजाओं को बंधन बनाने के लिए, यानी कि अपने अधीन लेने के लिए भगवान विष्णु के समान वामन का रूप धारण करके दैन्यता प्रकट नहीं की, यानी कि उसने बिना वामन का रूप धारण किए हुए ही बलशाली, बलिराज का मतलब वहां विष्णु के अर्थ में क्या होगा, राक्षस राज जो बलि था, और ये राजा के अर्थ में, नल के अर्थ में क्या होगा, बलिराज, यानी कि विशाल जो बलवान राजा हैं, उनको बंधन बनाने के लिए, अपने अधीन लेने के लिए, ठीक है, उनको अपने अधीन तो लिया, लेकिन वामन का रूप धारण करके दैन्य प्रकट नहीं किया। नापि रामो लंकेश्वर श्रियम अपाहरत, ठीक है, नापि यानी कि भगवान के, जो विष्णु भगवान के 10 रूप हैं, उनसे श्रेष्ठ बताया गया है इस नल नामक राजा को यहाँ पर। नापि और नहीं, रामो यह है क्या, कैसा है, राम है, परंतु लंकेश्वर श्रियम अपाहरत, इसने लंकेश्वर रावण के श्रिय का, श्री यानी कि रावण की लक्ष्मी का अपहरण नहीं किया। राम मतलब क्या हो जाएगा, राजा के अर्थ में रमणीय है, परंतु लंकेश्वर की श्री का अपहरण नहीं किया, उस जो रावण है उसकी श्री का अपहरण नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर राजा के अर्थ में क्या होगा, राम अलम के केश्वर श्रियम अपाहरत, क मतलब होता है ब्रह्मा भी, ठीक है, केश्वर यानी कि क मतलब देवता या ब्रह्मा भी ले सकते हैं, तो ईश्वर या देवताओं की श्री का अपहरण नहीं किया, रमणीय होते हुए भी देवताओं की श्री का अपहरण नहीं किया। नापि और नहीं बुद्ध कल की कुलावतारी, और यह कैसा है, बुद्ध है, ठीक है, बुद्धिमान है, परंतु कल की कुलावतारी नहीं है, यानी कि कलयुग में अवतार लेने वाला नहीं है। बुद्ध मतलब बुद्धिमान होगा इसके अर्थ में, लेकिन भगवान के अर्थ में, भगवान यदि बुद्ध है, भगवान ने बुद्ध का अवतार लिया है, तो कलयुग में अवतार लेना पड़ा उन्हें, लेकिन यह बुद्ध है यानी कि बुद्धिमान है, फिर भी कलयुग में अवतार लेने वाला नहीं है। अथवा क्या होगा, कल की मतलब होगा पापी कुलावतारी, कल की कुलावतारी, यानी कि पापी कुल में अवतार लेने वाला नहीं है, बुद्ध होते हुए भी पापी कुल में अवतार लेने वाला नहीं है, बुद्धिमान है और पापी कुल में अवतार लेने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इस राजा की को जो है भगवान विष्णु के 10 रूपों से श्रेष्ठ बताया गया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सभी का। अभी जो है समाप्त कर